दोस्तों स्वागत है मम्मी गार्डन चैनल पर। मेरा नाम है राहुल और आज हम एक शुरुआत कर रहे हैं एक और नए ब्लॉग की। ये पुराने वाले ब्लॉग का दूसरा पार्ट है जिसके अंदर हम बता रहे हैं कि गार्डन को कैसे सेटअप किया जा सकता है बिना किसी फ्रेम्स के। तो आज हम वो कर रहे हैं। तो इस दूसरे पार्ट में हम बात करेंगे नॉर्मल प्लांट्स की, जो कि सजावटी प्लांट्स हैं, और कुछ फूलों के प्लांट्स के बारे में भी। फूलों के प्लांट्स पूरी तरीके से पहले पार्ट में हैं, सब्जियों के प्लांट्स पूरी तरीके से तीसरे पार्ट में हैं। फिर यहाँ पे हमने कुछ सरकारी नर्सरी से जो प्लांट लेके आए थे वो लगाए थे। तो कुछ जेट्रोमा है, कुछ इस तरीके के अलग अलग प्लांट्स हैं, तो ये हमने लगा दिए थे। अभी इनमें प्रोग्रेस इतनी अच्छी हुई नहीं है और इनमें भी फूल वगैरह भी नहीं आने लगे हैं, लेकिन ठीक है। ये देखिए पूरे एक साथ हमने मरुआ ही मरुआ लगा रखे हैं इस साइड, और जेड लगाए हुए हैं। तो अलग अलग प्लांट्स है। ये देखिए ये हमने अभी अडेनियम ट्रांसप्लांट किया था, और इस तरीके से ये यहाँ पे पूरा जो सेक्शन है वो हमने हजौरा के बनाया है। इसमें कम से कम 20-25 पौधे रखे हुए हैं अलग अलग ग्रो बैग में, और इसको हमने इस तरीके से लगा दिया कि पूरा एक तरीके से एक झुंड लग रहा है। ये एलोवेरा है। एलोवेरा को हमने इस तरीके से इसलिए रखा है कि यदि इसको ज़्यादा धूप लगेगी तो ये लाल हो जाता है, और फिर इसलिए हमको ये इसी तरीके से पसंद है, तो हमने इसको थोड़ा छाया बनाने की कोशिश की है। मैं आपको बता देता हूँ, बोगनवेल के कलर हैं हमारे पास अलग अलग। अभी मैं इन सबको प्लांट की तरह तैयार करने वाला हूँ। अभी तो ये बस लगाए हैं, ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं इनको, 15-20 दिन हुए हैं, तो अभी इनको लगने देते हैं। फिर ये सॉन्ग ऑफ इंडिया है। फिर ये सॉन्ग ऑफ इंडिया की एक और वैरायटी है। ये रैन लिली लगा हुआ है यहाँ पे, और फिर यहाँ पे ये एलोवेरा लगा हुआ है। ये यहाँ पे ये भी रैन लिली है, और ये स्पाइडर की वैरायटी है। ये यहाँ पे कुछ बिच्छू की बेल है। ये एरिका पाम लगा हुआ है। फिर यहाँ पे ये बोट लिली लगा हुआ है। ये बोट लिली दूसरे कलर में है, वेरीगेटेड में, ये इस तरीके से है। फिर यहाँ पे एक और पाम लगा हुआ है हमारे पास। फिर ये इस तरीके की वैरायटी, फिर स्नेक की वैरायटी आ जाती हैं फिर हमारे पास। और यहाँ पे कुछ हमारे पास कैक्टस और सैकुलेंट्स की वैरायटी है जो इस तरीके से लगी हुई हैं। फिर अडेनियम्स आ जाते हैं हमारे पास जो हमने अभी ट्रांसप्लांट किए थे। फिर हमारे पास आ जाते हैं कैक्टस, गोल वाला कैक्टस, फिर उसके बाद में ये लंबा वाला, और ये इस तरीके से एक और कैक्टस यहाँ पे आ जाता है। तो हमने कोशिश की है कि एक तरीके के प्लांट्स को एक तरफ रखे जाए। ये पूरा तुलसी ही तुलसी है हमारे यहाँ पे, और इसी में हमने ये आँख का प्लांट रख दिया, शमी का, आंवले का प्लांट रख दिया, इधर ही हमने शमी का प्लांट रख दिया। तो कोशिश की है कि जिनकी हम पूजा वगैरह करते हैं वो सारे एक साइड रहें, तो इससे थोड़ा सही रहता है। और फिर इसके बाद में फिर हमारे पास केली के प्लांट्स आ चुके हैं। फिर स्नेक के प्लांट है, और फिर ऐसे ही कैक्टस लगे हुए हैं। कुछ हम बेल वगैरह पे काम कर रहे हैं। ये टेंगल हार्ट की बेल है, तो ये अभी कामिनी की बेल है। तो इस तरीके से हम अभी इनके ऊपर काम कर रहे हैं। ये डेविल बैकबोन है। ये आपको मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि ये है आम का प्लांट। ये ऐसे ही गुठली बोदी थी तो उसके अंदर से निकल गया है। अब मैं इसका बोंजा ही तैयार करूँगा, अभी ये डेवलप हो रहा है। फिर आ जाते हैं हम पाम पे। तो ये हमने चाइनीज पाम लगा रखा है, ये लेडी पाम लगाया हुआ है। तो इसी तरीके से हमने कोशिश की है कि सारे प्लांट्स को हम एक साथ और फिर एक साथ रख सकें। और फिर ये देखिए, ये भी हमने वर्टिकल गार्डन का सही नहीं किया है, ये ऐसे कैसे ही हो रहा है। इसको हम सेट करेंगे, और मैं सोच रहा हूँ इसके अंदर कुछ पॉट्स और मंगा लेता हूँ। अब अभी तो ऐसा ही हो रहा है, थोड़ा बिच्छू की बेल लगाई हुई है इसके अंदर, कुछ नीचे बोट लिली लगाए हुए हैं। ये बोट लिली हमने हमारे इसी प्लांट से लगाए हुए हैं। जो हमारा ये प्लांट है ये मदर प्लांट से ही लगाए हुए हैं। तो और देखिए अभी मदर प्लांट हमारे पास काफ़ी सारे बन चुके हैं। ये स्पाइडर का भी ये मदर प्लांट बन चुका है। और अब हम जब हैंगिंग बास्केट तैयार करेंगे तो उसके लिए हमारे पास काफ़ी मटेरियल है, तो हम हमारे हिसाब से गार्डन को सजा सकते हैं। यदि खाली आपके पास छत है और छत पे आप कोई फ्रेम वगैरह नहीं रख रखे हैं तो अपनी बुद्धि से आप इनको सजा सकते हैं। अब ये देखिए यहाँ पे भी हमने कुछ प्लांट्स लगाए हुए हैं। तो ये हमने सारे क्रोटोन रखे हुए हैं। ये क्रोटोन देखिए, क्रोटोन को हम बाहर नहीं रखते हैं क्योंकि धूप में ख़राब हो जाते हैं। ये अलग अलग वैरायटी है, एक उसमें लैला मजनू भी रखा हुआ है, और यहाँ पे भी कुछ क्रोटोन्स रखे हुए हैं। ये छिपकली बेल रखी हुई है, इसको बाहर पहुँचाना है। ये अभी ट्रांसप्लांट की है इसलिए इसको अंदर रखा हुआ है। और ये देखिए अब हमारे पास एग्लोनियम भी है। ये स्नेक रखा हुआ है, मदर स्नेक। ये हमारे पास में एक और अरेलिया रखा हुआ है। ये हमारे पास में एक और प्लांट। इसी तरीके से कलांचू की वैरायटी रखी हुई है। ये हमारे पास में एक फूल वाला प्लांट है। ये हमारे पास लिपस्टिक एग्लोनियम है।
और ये हमारे पास लकी बम्बू है। और मैं आपको बता देता हूँ, ये हमारे पास में रबड़ प्लांट है और इसी के साथ में ये हमने फाइकस पांडा लेके आए थे, तो चारों हमने एक साथ लगा दिए। अभी आपको ये लगभग 6 महीने या 8 महीने में ये चिपक जाएंगे और इनका तना काफ़ी मोटा लगेगा और अलग तरीके से लगेगा। फिर ये हमारे पास में क्रिसमस ट्री और ये एक और रबड़ प्लांट, ये सारे हमने अभी अंदर रखे हुए हैं, हम इनको अंदर बाहर करते रहते हैं। अब मैं आपको और भी दिखा देता हूँ। तो इसमें एक फर्न रखा हुआ है लास्ट में। ये हमारे पास सिंगेनियम की एक और वैरायटी रखी हुई है। ये हमारे पास ड्रेसिना महात्मा रखा हुआ है। ये कोई कैक्टस का प्लांट है। ये हमारे पास में मनी प्लांट है जो कि बड़े पत्तों वाला है। और एक और सकुलेंट हमारे पास इस तरीके से रखा हुआ है। तो काफ़ी सारे प्लांट हो चुके हैं अब हमारे पास में। तो दोस्तों, दूसरा पार्ट आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यदि पसंद आया हो तो तीसरे पार्ट को भी ज़रूर देखिएगा, वो पूरा का पूरा सब्जियों से और फलों से रिलेटेड है। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और यदि आपको मम्मी गार्डन चैनल इसी तरीके से पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।